क्या होगा जी? एक्सरसाइज करेंगे आज। लाइए, आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 2.1। यही करेंगे जी। अच्छा, 2.1 बनाने के लिए जो आवश्यक बातें हैं उसकी चर्चा किया है। चलिए, एक्सरसाइज 2.1 में पहला हिसाब कहता, नीचे दिए गए बहुपदों के आलेख को देखकर जांच करें कि वे एक घातीय हैं या द्विघातीय। यही दोनों पर फोकस भी है, या ना तो एक घातीय ना तो द्विघातीय। बारी बारी से देखना है इधर। ये है पहला सवाल। सवाल में ऊपर ही लिखा है कि आलेख देखना है और बताना है बहुपद कौन सा है, एक घातीय या द्विघातीय। और अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो बताना है। तो एक घातीय बहुपद का आलेख देखा था, सरल रेखा। क्या देखा था? सरल रेखा होना चाहिए घातीय में, बाकी कुछ इस प्रकार से बना हो। तो यहाँ तो सरल रेखा है नहीं है, तो ये पहला का जवाब क्या होगा? आप लोग बताइए, हमें इतना बताया है कि इसको हमको बनाने की जरूरत है क्या? तो एक घातीय हो गया। ये पहला वाला क्या हुआ? चलिए दूसरा देखिए। दूसरा, हाँ, दूसरा में भी सरल रेखा है। शून्य तो पूछ नहीं रहा है, सिर्फ बहुपद देखना चाह रहा है कौन सा है ये। तो ये भी एक घातीय है ना जी? एक घातीय। काहे एक घातीय है? क्योंकि आलेख सरल रेखा है। ये नहीं बना। तीसरा क्या था? तीसरा नहीं है, तीसरा आलेख क्या था? वो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे था। ये था। अच्छा, तीसरा देखिए। तीसरा में आलेख परवलय है, नहीं है? परवलय है, इस टाइप का है, तो इसको परवलय बोलते हैं। शून्यक नहीं पूछ रहा है, सिर्फ बहुपद का नेचर बताना है हमको आलेख देखकर। तो द्विघातीय बहुपद का आलेख बताया परवलय, तो इसका आंसर क्या देंगे? द्विघातीय, यानी 2 घात का बहुपद है। कितने घात का? 2 घात का बहुपद है। आगे बढ़िए। चौथा नंबर भी देखिए, परवलय है नहीं है? हाँ, परवलय ही है, तो ये भी द्विघातीय है। कैसा है? द्विघातीय। आगे बढ़िए। 5 नंबर में देखो। 5 नंबर में एक घातीय सरल रेखा, द्विघातीय परवलय। तो ना तो ये सरल रेखा है ना तो ये परवलय है। सरल रेखा भी इसको नहीं कहेंगे और ना ही इसको परवलय कहेंगे। ये परवलय नहीं है, यहाँ के बाद फिर ऐसे हो गया ये। तो इसका जवाब देंगे ना तो एक घातीय ना तो, दोनों में से तो कोई नहीं है। अरे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या देंगे? ना तो एक घातीय, ना तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय, और ना द्विघातीय। यही तो जवाब देंगे। हमको तो जवाब देना है घातीय द्विघातीय में। नहीं है तो ये लिखो। यहाँ देखिए, ये भी सरल रेखा नहीं है, ना तो परवलय है। इसका भी जवाब क्या होगा? तो है, तो इस टाइप का भी नहीं है, ना तो इस टाइप का है, अलग टाइप का है। 7वां नंबर में ये भी तो यही है। ये भी क्या है? ना तो एक घातीय ना तो सरल रेखा नहीं है, परवलय नहीं है। यही दोनों पर चर्चा है। बाकी अगर कुछ टाइप का है तो लिख देना है ये, ना तो एक घातीय ना तो ये भी तो वही है, नहीं है? तो बस यही तो करना है इसमें। बहुपद का आलेख देखकर बहुपद की प्रकृति बताना है इसमें, बहुपद कौन सा है। अच्छा, दूसरा में आलेख देखकर शून्यक की संख्या बतानी है। बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ होता है कि बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जितनी जगह काटेगा उतना शून्यक होगा। तो आलेख देखिए और एक्स अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु बताइए, उतना शून्यक होगा। तो एक्स अक्ष को काटा है पहला वाला में, कितना शून्यक होगा? हाँ, 2 इस प्रकार लिखेंगे। ऐसे 2 लिखने का मतलब 2 2 शून्यक हो सकता है। इन नंबर में बताना है 2। क्या, किस चीज में? हाँ, मतलब 2 जगह काटा है। गिन लो कितना जगह काटा है। एक ये है और दूसरा ये है, तो कितना शून्यक हो गया? यहाँ देखिए, आलेख एक्स अक्ष को काटा है, ये भी एक्स अक्ष यही है भाई। अगर एक्स में बहुपद दिया रहेगा तो एक्स का मान ही शून्यक होगा, नहीं होगा? समझना ये है, एक्स का मान मिलेगा एक्स अक्ष पर, y तो 0 होता है।
एक्स अक्ष पर y क्या होता है, ये समझ लिया, कुछ नहीं रहेगा। x मिलेगा इस पर, ये अपना है नीचे एक्स अक्ष, तो x का मान ही शून्यक होगा, तो x मिलेगा x अक्ष पर। x अक्ष देखना है अपने आप को। मान लो आलेख नहीं भी पता है, इतना ध्यान रखना है कि अगर x में दिया गया बहुपद है तो x का मान ही शून्यक होगा, तो उसके आलेख को x अक्ष को काटना पड़ेगा। x का मान x अक्ष पर मिलता है, y तो x अक्ष पर 0 होता है। तो यहाँ गिनिए कितना जगह काटा है, 1 2 3, 1 2 3, यानी इसमें कितने शून्यक हैं, 3 शून्यक हैं, लिख दिया 3। इधर गिनिए, यहाँ भी x अक्ष को काटा है, कितनी जगह, मात्र एक जगह काटा है, तो कितना शून्यक होगा, 1 शून्यक है। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए ये चौथा नंबर में आलेख जो है जिसका भी हो, पूछा नहीं है, पूछता तो बताते द्विघातीय है। एक ही बिंदु पर टच किया, भले ही आलेख बनाने में लग रहा है इतना दूर सट गया है, लेकिन ये टच किया है एक ही बिंदु पर। ध्यान रखेंगे, कितना बिंदु पर टच किया, ये एक बिंदु पर, तो 1 शून्यक है। कितना शून्यक, यहाँ देखिए एक्स अक्ष को यहाँ भी काटा है, 1 और 1 2, यही काटा जी, तो कितना शून्यक बताएंगे, 2 शून्यक बताएंगे। लास्ट में देखिए यहाँ एक्स अक्ष को एक जगह काटा है, कितना जगह, तो 1 शून्यक है। बस ये तो काम करना है, और तो कुछ नहीं करना है। पहला टाइप में आलेख देखकर बहुपद का घात बताना था अपने को, क्या बताना था, बहुपद किस प्रकार का है। यहाँ आलेख देखकर बताना है शून्यक की संख्या क्या है, तो शून्यक का मतलब x नियामक, x अक्ष पर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बस तो देखना ये है। अच्छा, तीसरा प्रश्न में भी वही कहता है, आलेख देखो और शून्यक की संख्या बताओ। यह है तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में कुल 4 सवाल हैं, इसमें भी बहुपद का आलेख दिया है हमको। क्या दिया है, बहुपद देखिए, शून्यक की संख्या बताइए। शून्यक की संख्या बताइए आप लोग। पहला में रैखिक बहुपद है, आलेख एक्स अक्ष को एक जगह काटा, यही काटा है जी, तो कितना शून्यक बताएंगे, 1 शून्यक। दूसरा नंबर में प्रतिच्छेद बिंदु गिनना है एक्स अक्ष को, ठीक है, एक्स अक्ष पर गिनो आलेख कितने जगह कटा है, तो 1 और 1 2, कितना शून्यक, 2 शून्यक। यहाँ 3 नंबर में देखिए प्रतिच्छेद बिंदु गिनना है एक्स अक्ष पर, 1 2 3 और कितना शून्यक, शून्यकों की कितनी संख्या, 4 शून्यक इसमें है। यहाँ गिनिए, हमको एक्स अक्ष पर देखना है भाई। अगर एक्स में बहुपद है, प्रश्न बोला है प्रत्येक स्थिति में सभी एक्स में बहुपद है, तो एक्स का मान शून्यक चाहिए, तो एक्स अक्ष को काटना पड़ेगा आलेख को। काटा तो है नहीं, काटा ही, तो कोई शून्यक नहीं। क्या लिखेंगे, कोई शून्यक नहीं, मतलब एक भी शून्यक यहाँ नहीं है, नहीं, कोई शून्यक नहीं है। 0 भी लिख सकता है, तो 0 लिखने से एक सेंस बन जाता है कि 0 इसका शून्यक है, नहीं बन जाता है, तो ऐसे ही लिखेंगे, कोई शून्यक नहीं। तो इतना हम लोग सीखा है अभी तक, और काम की बात सीखा है कि बहुपद अगर है दिया हुआ, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्घातीय, तो उसका आलेख हम लोग देखकर पहचान सकते हैं। दूसरा, अगर आलेख दिया है तो उसके शून्यकों की संख्या बता सकते हैं। शून्यकों की संख्या कौन सा होगा, आलेख के द्वारा एक्स अक्ष पर काटा गया बिंदु। अब कितना जगह काटा है, एक्स अक्ष को दिया गया आलेख, ये देखेंगे और शून्यक की संख्या बता देंगे। तो इतना ही सवाल था एक्सरसाइज 2.1 में।